गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 ज्योग्राफी से लेसन 4। नाम है लेसन का हमारा ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि मानव बस्तियां। स्टूडेंट, हम सभी किसी न किसी बस्ती में ही रहते हैं, क्योंकि जब से मानव ने स्थायी रूप से जीवन व्यतीत करना शुरू किया है तब से बस्तियां जो है बनना शुरू हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बस्ती की डेफिनेशन की कि बस्ती आखिर होती क्या है। एक घरों का समूह, घरों का समूह जिसे मनुष्य अपने आवास के रूप में प्रयोग करता है उसी को हम क्या कहते हैं, बस्ती। अब ये जो घरों का समूह है जिसको हम यूज कर रहे हैं अपने आवास के रूप में, वो कोई झोपड़ी भी हो सकती है, यानी झोपड़ी के रूप में भी हमारी बस्ती हो सकती है, किसी महल के रूप में भी बस्ती हो सकती है, शहरों में बड़े बड़े फ्लैट होते हैं उनके रूप में भी हो सकती है। यानी सामान्य रूप से बस्ती क्या है कि एक आवासीय इकाई जिसे मनुष्य अपने रहने के रूप में यूज करता है। अगर हम बात करें बस्तियों के प्रकार की, तो जनसंख्या के हिसाब से, आकार के हिसाब से या व्यवसाय यानी कौन से कार्य किए जाते हैं, इन तीन आधारों पे हम देखें तो हमारी बस्तियां जो है वो कितने प्रकार की होती हैं, दो। एक ग्रामीण बस्ती और दूसरी है नगरीय बस्ती। ग्रामीण बस्तियां कौन सी होती हैं, हम इनकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो हमने ये तीन आधार लिए थे, व्यवसाय, आकार और जनसंख्या। अगर मैं बात करूं व्यवसाय की, तो आप हममें से मोस्टली बच्चे किसमें रहते हैं, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों का मेन व्यवसाय क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र। यानी प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि करना, पशु पालना, मछली पालन करना, इस तरह के जो व्यवसाय हैं उनमें ग्रामीण बस्तियों के लोग कार्य करते हैं। जबकि साथ में हम नगरीय बस्तियों को भी ले लेते हैं कि नगरीय बस्तियों का जो मेन व्यवसाय है उसके आधार पर दो क्षेत्र यानी द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, यानी नगरीय बस्तियों के लोग कौन से क्षेत्र में काम करते हैं, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में। ग्रामीण बस्तियों की जनसंख्या, अगर हम जनसंख्या के हिसाब से देखें तो ग्रामीण बस्तियों की जनसंख्या नगरीय बस्तियों की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। आकार भी ग्रामीण बस्तियां क्या है, छोटी होती हैं, जबकि नगरीय बस्तियां क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों को अगर हम धार्मिक प्रवृत्ति के हिसाब से देखें, आपको भी पता है कि गांव के लोग जो है धार्मिक प्रवृत्ति के ज्यादा होते हैं, उनमें गतिशीलता कम होती है, एक दूसरे से उनके सामाजिक संबंध जो है वो घनिष्ठ होते हैं, यानी एक दूसरे के सुख दुख में काम में आते हैं। जबकि नगरीय लोगों का जो जीवन है वो भागदौड़ भरा होता है, उनके आपसी रिलेशन जो है इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते। गांव के लोग जो है संयुक्त परिवार को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जबकि नगरीय बस्तियों के लोग जो है एकल परिवार को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी फीचर्स थी किसकी, ग्रामीण बस्तियों की और नगरीय बस्तियों की। एक और बात करते हैं कि ग्रामीण जो बस्तियां हैं और नगरीय बस्तियां हैं ये एक दूसरे की क्या है, पूरक है। कैसे प्रूव करेंगे हम इस चीज को कि ग्रामीण बस्तियां नगरीय बस्तियों की पूरक कैसे है, कैसे। अब ग्रामीण बस्तियों में सपोज लोग किस व्यवसाय में लगे हुए थे, हमने बात की थी कृषि क्षेत्र में या पशुपालन में। तो कृषि क्षेत्र से जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होती है तो गांव के लोग उसको क्या करेंगे, शहर में बेच देते हैं, यानी शहर के लोगों की क्या करते हैं, जरूरतें पूरी करते हैं। न केवल ग्रामीण या और भी आप कह सकते हैं जैसे नगरीय जो बस्तियां होती हैं वो औद्योगिक बस्तियां मोस्टली हैं, ज्यादातर लोग आप देखोगे तो कहाँ मिलते हैं, शहरों में मिलते हैं। तो उन उद्योगों के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है, ग्रामीण क्षेत्र से आता है, यानी कृषि क्षेत्र से या पशुपालन से। जैसे आप डेयरी उद्योग की बात करोगे तो उसके लिए दूध एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज होगा, वो कहाँ से आएगा, ग्रामीण क्षेत्र से। तो ग्रामीण बस्तियां नगरीय क्षेत्रों की जरूरतें पूरी करती हैं। अब देखते हैं नगरीय बस्तियां ग्रामीण क्षेत्रों की कैसे जरूरतें पूरी करते हैं।
एक तो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की अगर हम बात करें तो ये मोस्टली कहाँ मिलती है हमें? नगरों में। तो ग्रामीण लोगों को इसका या दूसरी और भी बहुत सारे हमारे रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, कपड़ा है या अदर बहुत सारी चीजें हैं जो उद्योगों में बनती हैं, वो हमें कहाँ से मिलती हैं? नगरों से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियां एक दूसरे के बगैर अधूरी हैं, ये एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रामीण बस्तियां भी कई प्रकार की होती हैं। जैसे हमारी इस लेसन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ग्रामीण बस्तियां 4 प्रकार की हैं: गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत और एकाकी। पहले आप 4 के नाम याद कीजिए। ग्रामीण बस्तियां हमने पहले बात की थी कि बस्ती 2 प्रकार की है, ग्रामीण और नगरीय। और ग्रामीण बस्तियां 4 प्रकार की हैं: गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत और एकाकी। इन चारों के बारे में डिस्कस करते हैं। गुच्छित, इसको सहंत नाम भी कह सकते हैं। सहंत गुच्छित एक गुच्छे के रूप में, यानी वे बस्तियां जो एक समूह के रूप में पाई जाती हैं। सहंत बस्तियां यानी जो इकट्ठे हैं, घर जो है एक दूसरे से सटे हुए हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो गुच्छित बस्तियां हैं इनकी जनसंख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। कम जगह पर ज्यादा घर बनाए जाते हैं, जिसमें गलियां वगैरह जो है वो कम मिलेंगी आपको। तो इस तरह की जो बस्तियां वो मोस्टली कहाँ पाई जाएंगी? यानी जो भी अपना उपजाऊ क्षेत्र है, जैसे अगर हम बात करें अपना जो गंगा का मैदान है, यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स की आप बात करोगे तो यहाँ उपजाऊ मैदान है, कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर जनसंख्या क्या मिलती है? ज्यादा। इसलिए कम जमीन पर ज्यादा जनसंख्या रहने के कारण वहाँ की बस्तियां हमें किस रूप में मिलती हैं? गुच्छित रूप में, यानी कि एक समूह के रूप में। हम हमारे आप अपने ही गांव का भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि इसमें जो घर है वो क्या होते हैं? एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। नेक्स्ट है अर्धगुच्छित। वैसे तो ये बस्ती गुच्छित रूप में ही पाई जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई एक वर्ग यानी कोई एक जाति के लोग क्या करते हैं कि उस गांव से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। जैसे जमींदार वगैरह है या अपर कास्ट के लोग जो है वो अपने एक अलग समूह के रूप में रहते हैं, जबकि लोअर कास्ट के लोग मजबूरीवश कह सकते हो या अपनी मर्जी से भी उनको हो सकता है अपर कास्ट के लोग तंग करते हो, तो वो क्या करते हैं? गांव से बाहर थोड़ा सा अपना क्या करते हैं? अलग बस्ती बना लेते हैं। इसको कहते हैं अर्धगुच्छित या विखंडित, यानी खंडित हो गई है, टूट गई है। एक बस्ती ही थी लेकिन अब वो क्या है? टूट कर थोड़ी सी अलग हो गई है, ज्यादा दूर नहीं है, उसी गांव के आसपास ही वो बस्ती सेट हो जाती है। इस तरह की जो ज्यादा बस्तियां हैं उसके एग्जाम्पल आप अपने गुजरात स्टेट में देख सकते हैं। इसके बाद है पल्लीकृत बस्ती। पल्लीकृत बस्ती जैसे कि आप, मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। सपोज फरमाना गांव है, इसमें अगर आप एग्जाम्पल लो तो मोस्टली आपके गांव में भी मिलते हैं कि कोई पाना बोलता है, खास बोलता है, यानी एक अलग अलग समुदाय बन जाते हैं एक ही गांव के अंदर। कहीं पर पाड़ा बोलते हैं, डाणी बोलते हैं, यानी एक ही गांव होता है लेकिन उसके 2 अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। वो किसी सांप्रदायिक पहचान के आधार पर भी बन सकते हैं या वैसे ही एक एक जाति समूह जो है वो अपना अलग नाम में रख लेता है, लेकिन उनका जो वो एक ही गांव से रिलेटेड होते हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि पल्लीकृत में एक ही गांव के अंदर कुछ अलग अलग वर्गों के जो ग्रुप हैं वो बन जाते हैं। जैसे पाना है, पाड़ा है, मोहल्ला बोल देते हैं, ढाणी बोल देते हैं, इस तरीके से। तो ये थी हमारी पल्लीकृत बस्तियां। उसके बाद है एकाकी बस्तियां। नाम में ही इसका आंसर है एकाकी, अकेली, दूर दूर। जैसे कि पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में क्या होता है कि समतल एरिया
किसी भी बस्ती के लिए बढ़ने के लिए जरूरी होता है तो वो कम मिलता है। तो इसमें जो घर है वो दूर दूर बनते हैं, यानी पहाड़ी एरिया में जहाँ भी थोड़ा सा फ्लैट एरिया मिला वहाँ पर कुछ घर बन जाते हैं जो बस्ती का रूप धारण कर लेते हैं। तो एकाकी बस्तियां मोस्टली आपको कहाँ मिलेगी? पर्वतीय क्षेत्रों में, घने वनों वाले क्षेत्रों में, जहाँ पर घर जो है वो एक दूसरे से दूर दूर स्थित होते हैं। तो ये थी हमारी ग्रामीण बस्तियां। गुच्छित समूह के रूप में मिलेगी, अर्धगुच्छित थोड़ा सा बिखरी हुई मिलेगी, एक ही गांव से अलग होता है पार्ट। पल्लीकृत गांव एक होता है लेकिन उसी में अलग अलग वर्ग बन जाते हैं, वो एक आती जिसमें दूर दूर बस्तियां स्थित होती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो ग्रामीण बस्तियां हैं इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, कहाँ पर बस्ती पड़े? तो उसके लिए क्या है, 3 फैक्टर हम लेके चल रहे हैं, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा संबंधी। भौतिक मेन कारक है, भौतिक में जैसे कौन कौन सी चीजें फैक्टर आ जाते हैं? जल है, जलवायु, मिट्टी, भूमि कैसी है। तो इस तरह के फैक्टर यानी प्राकृतिक कारक जो किसी भी बस्ती के आवास को प्रभावित करते हैं। जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो जल के स्रोतों के आसपास विकसित हुई हैं, क्योंकि जल क्या है, सबसे महत्वपूर्ण एक जरूरत है सभी की। जितने भी चाहे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वो भी कहाँ विकसित हुई थी? नदियों के किनारे विकसित हुई थी। जलवायु भी बहुत अधिक कठोर जलवायु वाला क्षेत्र है तो वहां पर बस्तियां विकसित नहीं होती। जहां पर सम जलवायु है या बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडी जलवायु नहीं है तो उन स्थानों पर बस्तियां क्या होती हैं? ज्यादा विकसित होती हैं। मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी किसी भी बस्ती को आकर्षित करने वाला मेन फैक्टर है, क्योंकि मिट्टी जो है वो एक कृषि प्रधान देश के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला मेन फैक्टर है, क्योंकि कृषि किस पर डिपेंड करती है? मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर। तो जिन क्षेत्रों में जैसे हम बात कर रहे थे गंगा के मैदान की, तो वहां पर सबसे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इसी कारण जनसंख्या वहां पर क्या है? ज्यादा। तो ऊंचा वगैरह भी ले सकते हो कि ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ज्यादा दिक्कतें आती हैं रोजमर्रा की लाइफ में, तो इसलिए वहां पर बस्तियों की संख्या क्या मिलेगी आपको? कम। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में कौन से कारक इफेक्ट डालेंगे? जैसे सपोज सामाजिक में क्या है कि पहले लोगों की क्या सोच होती थी, पीछे में हमने बात की थी कि जो जमींदार है वो अपने आप को या ऐसी जगह पर स्थायी रूप से आवास बनाता था जमींदार जो सबसे ज्यादा सुरक्षित भी होता था या सबसे अच्छी जो जमीन होती थी उस पर। तो इसमें सामाजिक सांस्कृतिक फैक्टर में बस्तियां वहां ज्यादा विकसित होती हैं जहां पर उच्च वर्ग के लोग या जो गांव के प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनके लिए जो जगह सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है उस स्थान पर वो अपनी बस्तियां बनाते हैं। सुरक्षा संबंधी एक प्राचीन फैक्टर होता था कि पहले क्या था, आतंकवादी या युद्ध वगैरह हमले बहुत ज्यादा होते थे, तो ऐसे स्थानों पर भी जो बस्तियां थी वो विकसित होती थी। कहाँ पर? जैसे बाहर की साइड में कमजोर वर्ग के लोगों की बस्तियां बनाई जाती थी, जबकि जो अमीर वर्ग था या जमींदार वर्ग था वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अपनी बस्तियों को जो है वो केंद्र में बनाता था। तो इस तरह कुछ कारक जो है वो किसी भी बस्ती को प्रभावित करने वाले होते हैं, उन्हीं के आधार पर बस्तियां क्या होती हैं? विकसित। ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम बात करेंगे नगरीय बस्तियों की। इसी तरह की नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण क्या है, नगरीय बस्तियों के कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे।